नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस अधीक्षक ने कई बड़े तबादले कर दिए हैं। आपको बता दें कि यहां पर कई बड़े तबादले किए गए, जिस दौरान 7 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं और तबादलों से उप निरीक्षकों में भी हड़कंप मच गया है। दरअसल पहले से ही तबादलों के कयास लगाए जा रहे थे और इसी कड़ी में ये बड़े तबादले यहां पर किए गए हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर तमाम बड़े तबादले किए गए हैं। हालांकि कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, लेकिन इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ने ये बड़े तबादले किए हैं। इन दौरान जो है आपको बता दें कि करीब 7 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। फतेहपुर से मामला सामने आया है, जहां पर 7 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए। हालांकि तबादलों से उप निरीक्षकों में हड़कंप मच गया है और इन तबादलों के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर पिकअप में पीछे बैठा व्यक्ति अनियंत्रित होकर सड़क पर आ गिरा। आपको यहां बता दें कि इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत को देखते हुए उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तफ्तीश की जा रही है। नाम जिनकी उम्र 55 साल, जिलावा गांव के रहने वाले हैं। उनको अभी तकरीबन 4 बजे से सीएमएच लाया गया मृत अवस्था में। और जिन्होंने बताया कि उनकी बीसीएम से गिर के सर में चोट आ गई। और एटा से खबर सामने आई है यहां पर, जहां ओवरलोड डंपर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया है। यहां आपको बता दें कि पेड़ के नीचे एक महिला छोटी सी दुकान चला रही थी और टक्कर के बाद पेड़ सीधा ही उस महिला के ऊपर जा गिरा। इससे महिला काफी गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को पेड़ के नीचे से निकाला गया। फिलहाल घायल महिला को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर रोशन सिंह पटेल ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है कि हर तरफ उनकी सराहना करते हुए लोग थक नहीं रहे। मामला है जैतूपुर गांव का। रहने वाले एक व्यक्ति ने जहां अपने 9 साल के बच्चे को बुखार आने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। ऐसे समय पर बच्चे को खून की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे में डॉक्टर रोशन सिंह पटेल खुद आगे आकर अपना खून देकर बच्चे की जान बचाई है। मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। अभी एक मरीज को आपने ब्लड दिया, क्या है पूरा? मरीज पहले से भर्ती था, उसका बच्चा था, उसको सीवियर एनीमिया था, उसे ब्लड की ज़रूरत थी। बच्चा सुबह काफ़ी सिक था। माँ उसकी सुबह से ब्लड देने के लिए परेशान थी, लेकिन क्योंकि माँ का ब्लड 8 से कम था तो वो भी नहीं दे पा रही थी, और उसका हस्बैंड बहुत कहीं बाहर रह रहा था, और साथ में जो लड़का था वो 18 साल से कम था तो वो भी नहीं दे पा रहा था। तो महिला सुबह से परेशान थी। मैं 2 बजे ड्यूटी पर आया। 3 बजे मुझे पता चली कि उसे ब्लड की ज़रूरत है, फिर मैंने जाके उसे अपना ब्लड दिया। अच्छा, तो अपना नाम परिचय बताइए। तो वहीं इस बीच हरदोई में जन सेवा केंद्र से अज्ञात चोरों ने बीती रात चोरी की और कोतवाली की चंद कदमों की दूरी पर ही अज्ञात चोरों ने जन सेवा को निशाना बनाया। आपको बता दें कि लैपटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर समेत लगभग 80,000 का सामान चोरी कर लिया गया है और अब पुलिस नींद से उठी और घटना की जांच की जा रही है। यूपी में एक बार फिर से पुलिस सवालिया निशानों पर खड़ी है। यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस पर तमाम ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिसने पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। चंदौली में हिस्ट्री शीटर की बेटी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने गई पुलिस पर अपराधी की बेटियों को पीटने का बड़ा आरोप लग रहा है। इसमें एक बेटी की मौत भी हो गई। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और अब इस पूरे मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने इस मामले में ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा। कहा, चंदौली की घटना पर पूर्व सीएम ने अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी 2.0 के राज में। इस ट्वीट में उन्होंने फोटो भी शेयर की जिसमें लिखा हुआ था कि चंदौली में दबिश के दौरान युवती की मौत पर बवाल।
पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप और ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी को पीटा, वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए, इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी इस घटना की निंदा की गई थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यूपी की पुलिस हत्यारी बन चुकी है, निरंतर निर्दोष नागरिकों की बीजेपी सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या हो रही है। चंदौली में घर में घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा 2 बेटियों की बर्बर कर पिटाई की गई, एक बेटी की मृत्यु हो गई और अत्यंत दुखद है ये बात। जैसे में दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हो और उन्हें कठोर सजा मिले। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां दिल्ली एनसीआर से लगे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। इसके बाद अब सरकार द्वारा यूपी के नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर और 31 मई तक यहां पर धारा 144 को लागू कर दिया गया है। हालांकि नोएडा में मास्क और कई नियमों में सख्ती सरकार ने पहले ही बढ़ा दी थी, लेकिन यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। इसी को देखते हुए पिछले दिनों सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत राज्यों में 7 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया था। हालांकि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से सरकार ने तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त फैसला लिया है और सरकार नोएडा में अब 31 मई तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि सरकार का ये फैसला नोएडा में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है। तो कांग्रेस को फिर से एक बार खड़ा करने के प्लान और पार्टी में शामिल होने की अटकलों को लेकर पिछले महीने सुर्खियों में रहे प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने बड़ा धमाका किया है। यह प्रशांत किशोर ने अपनी अलग पार्टी बनाने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल सोमवार को किए गए एक ट्वीट में उन्होंने जनता के बीच जाने की बात कही। बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जनता के बीच जाने का समय आ गया है। इसकी शुरुआत बिहार से होगी। हालांकि अभी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो पार्टी कब लॉन्च करेंगे और उनकी पार्टी का नाम क्या होगा। वैसे ट्वीट से देखा जाए तो ये तय है कि पार्टी की शुरुआत बिहार से ही होगी। उन्होंने बिहार से ही नए जन सुराज और अभियान की भी शुरुआत करने की घोषणा की। फिलहाल टीम पीके बिहार के हर जिले में युवा से पीके के मार्गदर्शन में राजनीति से जुड़ने की अपील करते हुए टीम तैयार कर रही है। खबर यह भी है कि कुछ दिनों में ही प्रशांत किशोर युवाओं से संवाद कर सकते हैं। और इसी बीच यूपी में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। इसी हफ्ते प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं और इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। यह आपको बता दें कि धूल भरी आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की चेतावनी भी जारी की गई। इसकी वजह से तापमान में गिरावट होगी। हालांकि इस बीच कई शहरों में मौसम साफ बना रहेगा और लू की स्थिति भी बन सकती है। मौसम केंद्र लखनऊ के निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी हवाओं की सक्रियता ने नमी जरूर बढ़ाई है, लेकिन इससे पारा गिरा है। फिलहाल 4-5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने के आसार हैं। इसी बीच हीट वेव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले रविवार को भी पूरी यूपी में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बांदा में दर्ज किया गया, जहां सामान्य से 5 ज्यादा यानी 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। हालांकि ज्यादातर जिलों में तापमान में गिरावट आई है। दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग शहरों में वायु प्रदूषण सूचकांक अच्छे से खराब श्रेणी में पहुंच गया है। इसी हफ्ते सुधार होने के अनुमान भी जताए जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही, जिससे आपको रूबरू करा दें। यहाँ पर रायबरेली से एक खबर है, जहां लखनऊ और प्रयागराज मार्ग पर एक हादसा हो गया है। इस हादसे में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बशराबाद थाना क्षेत्र के सुदौली गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार पर सवार दंपति उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। पूरा मामला बशराबाद थाना क्षेत्र के सुदौली गांव का बताया जा रहा है। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।